देखिए, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, डीजल से हमारे जो पानी की लागत है वो भी बढ़ रही है। फसल में जो पानी लगता है उसके में जो हमारे ट्रैक्टर हैं उसमें डीजल जो उपयोग होता है, ट्रांसपोर्टेशन में जो होता है, डीजल से हर प्रकार के खातों, बीज हो, लाना हो, ले जाना हो, सब्जी को, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर हम इनकी तुलना में अगर कृषि के हमारे जो बाज़ार रेट है फसलों के, तो उसमें कोई नाम मात्र ऊँट के मुँह में जीरा बढ़े हैं। और तेल में पिछले कुछ दिनों में हमारे लगातार वृद्धि होती जा रही है। लगभग 1.5 गुना हमारे तेलों में इजाफा हुआ है। इससे आम जनजीवन जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। क्या लगता है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से लगातार जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है? सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। जब सरकार ये आई थी तो सरकार के नुमाइंदे, यहाँ तक कि इनके सपोर्टर भी थे, बाबा रामदेव, उनका एक मेन बयान आज भी है कि सरकार 35 रुपये लीटर का डीजल चाहिए या पेट्रोल चाहिए। उसको देखते हुए जो जुमला इन्होंने छोड़ा था, आज देखते अगर जा रहे हैं। जबकि तुलना 2014 की क्रूड ऑयल की करें हम और आज क्रूड ऑयल की तुलना करें तो उल्टा क्रूड ऑयल मंदा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। और जो हमारे देश में तेल की कीमतें वो लगातार आसमान छूती जा रही हैं। जबकि हमारे पड़ोसी देश हमसे ही तेल खरीद के, जैसे श्रीलंका है, कि अपने जनता को कम रेटों पे तेल मुहैया करा रहे हैं। नहीं, सरकार ने तो पल्ला झाड़ने वाली बात ये कर रखी है कि मार्केट रेट पे छोड़ रखा। अगर हम पहले रेटों के इजाफे को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तो क्रूड का ऑयल सस्ता ही है ना। ये तो इन्होंने हर चीज़ को निजी क्षेत्र में ला के अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। सरकार का यही तो सबसे बड़ा फेलियर है। आज जो निजीकरण इन्होंने कर रखा है, जो कंपनियों के हवाले सब कुछ कर दिया है, तो उससे ही तो आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो कहीं ना कहीं किसानों पर एक तरह से दोहरी मार पड़ रही है। ज़बरदस्त दोहरी मार है। एक तरफ तो हमारी फसलों के रेट नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से ये पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्ट हो या ओवरऑल जितने भी हैं, बिना डीजल के हम खेत जोत नहीं सकते, फसल में पानी दे नहीं सकते, फसल को बाज़ार ले जा नहीं सकते, बाज़ार से बीज ला नहीं सकते। हर कदम पे तो ट्रांसपोर्ट चाहिए। देखिए, लगातार जो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे जो किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि जो हम फसल की बिजाई करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, तो पानी की ज़रूरत होती है। और जो अब हम इंजन चलाते हैं डीजल से, तो बहुत मार हमें पड़ती है। क्योंकि जो फसल का दाम है वो हमें पहले ही मार्केट में कम मिलता है। और जब तेल की दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी काफ़ी बोझ पड़ रहा है। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि भाई पेट्रोल डीजलों के जो दामों में कटौती की जाए। आम आदमी पर इसका बोझ पड़ रहा है और किसान पूरी तरह से इससे प्रभावित है। किसानों को आज के समय में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आ रही है वह डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण है। क्योंकि जो हमारी फसलें हैं वो जब हम ट्यूबवेल चलाते हैं या हम ट्रैक्टर चलाते हैं, जितनी भी हमारी मशीनरीज हैं जो खेती के कार्य में काम आती हैं, तो उनमें सब में या तो पेट्रोल का प्रयोग होता है या डीजल का प्रयोग होता है। और डीजल और पेट्रोल के दाम हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, जिसके कारण हम अपनी बिजाई करने में असमर्थ हैं, अपना जो सिंचाई करने में असमर्थ हैं। क्योंकि जितने रेट हो गए हैं उस हिसाब से अगर हम पैदावार अपनी उत्पन्न करते हैं, तो उसके बाद जब हम मार्केट में उसकी वैल्यू आंकते हैं या मार्केट में हम अपना जो प्रोडक्ट लेकर आते हैं कृषि संबंधित, तो उसके रेट बहुत ही कम है उस हिसाब से। तो हम पर एक तरह से दुगनी मार पड़ रही है और जो हमारी आमदनी है वो 1 गुना ही रह गई है और जो खर्चे हैं वो डबल हो गए। जिस तरह से हर एक वर्ग के लिए सरकार कुछ न कुछ करती है, किसी को फ्री में या किसी को सब्सिडी पर कोई सामान दिया जाता है, उसी तरह से हमारे जो किसान वर्ग है उसका भी कोई सरकार को ऐसा डाटा बनाना चाहिए जिसके आधार पर कृषि कार्यों के लिए सब्सिडी पर डीजल और पेट्रोल उपलब्ध हो पाए।